देखिए अगर हम यूपीएससी में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मैपिंग के क्वेश्चन कहीं से पूछे गए हैं ना, वो 2 पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहे। एक तो इस नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन से और एक रहा है अपना साउथ वाले पोर्शन से। यहाँ पे आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। एक यहाँ वाले पोर्शन से यहाँ पर आपको बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांस ज़्यादा बन जाता है। इन सब के अलावा जो एमपी वाला पोर्शन है यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो का कुछ भी किस हिसाब से रखेंगे, टाइमलाइन कैसे रखेंगे कि पहले हम इसको कवर करेंगे, इसके बाद में साउथ इंडिया को कवर करेंगे, फिर हम सेंट्रल इंडिया को कवर करेंगे और उसके बाद में जो पोर्शन बचेगा ये राजस्थान गुजरात ये वाला पोर्शन हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम रहता है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक को पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में फ़र्क क्या होता है। देखिए अगर आप किसी भी लोकेशन पर जाते हैं, अगर किसी जगह पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की नीड है, अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है, तो इसको यूजुअली नेशनल पार्क बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। नेशनल पार्क में यूजुअली रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। नेशनल पार्क में एक ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि अगर कहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस नेशनल पार्क में किसी भी तरीके के हैबिटेट अलाउ नहीं है, यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। अगर इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है ना, तो उसको आप पहले से ही छोड़ दीजिएगा। नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जा ही नहीं सकता। इसके अंदर जो वार्डन होगा वो तो बैठा ही होगा ना, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है वो होता है नेशनल पार्क। इसके बाद में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, पर एज कंपेयर टू नेशनल पार्क कम होता है। इसको आप समझिए। इन दोनों को बनाया किसके तहत गया है? बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। इसको सेंटर और स्टेट दोनों मैनेज करते हैं, सेंटर और स्टेट मैनेज करते हैं। यूजुअली स्टेट ही इसको नोटिफाई करता है, यूजुअली स्टेट के द्वारा सब कुछ होता है, बट सेंटर भी चाहे तो इसके अंदर कुछ काम कर सकता है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा तो इन चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। इसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि 106 ये है और ये 567 ये है। इन सबके अलावा इसके अंदर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन होता है, इसके अंदर लिमिटेड अलाउ है, जा भी सकते हैं, कुछ एक चीज़ें इसके अंदर अलाउ होती हैं। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व कभी भी कोई एक सिंगल नेशनल पार्क नहीं है, सिंगल जगह नहीं है। अगर हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नीलगिरी के अंदर आप जानेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क एक साथ में पड़े जाते हैं। एक साथ में 2 से 3 नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और पूरे एरिया को मिलाकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। कौन इसको हैंडल करता है? ये यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। जब भी कभी किसी जगह पे एनिमल एंड फ्लोरा फौना कह सकते हैं, या फिर मतलब पेड़ पौधे, इनकी सुरक्षा के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ताकि वर्ल्ड की पूरी नज़र यहाँ पर रहेगी, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन बेटर तरीके से हो पाएगा। क्या इसके अंदर लोग जा सकते हैं? लोग इसके अंदर रह सकते हैं, क्योंकि जो 3 पोर्शन में इसको बनाया जाता है, कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। जो कोर एरिया है यहाँ पे प्रोहिबिशन है बहुत तगड़े लेवल की, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। बट हाँ, इन दोनों एरिया के अंदर लोग रहते भी हैं, जा भी सकते हैं और यहाँ पे लिमिटेड अलाउ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है नेशनल पार्क पे, उससे कम है बायोस्फीयर, उससे कम होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और उससे कम होगी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सबके अलावा 2 और भी होते हैं, जो होते हैं कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे कि एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी नेशनल पार्क है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होगी, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पर सीधी सी बात है यहाँ से भी एनिमल यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से भी एनिमल यहाँ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर बन जाता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व, यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाता है। अब फर्क क्या है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में? अगर 2 नेशनल पार्क की जमीन प्राइवेटली ऑन की जाती है, इन लोगों की ही है, तो इसको बनाएंगे हम कम्युनिटी रिजर्व, क्योंकि ये कम्युनिटी की जमीन है। अगर इन 2 नेशनल पार्क के बीच में जो जमीन है ये गवर्नमेंट ऑन करती है, तो इसको बनाएंगे कंजर्वेशन रिजर्व। इसमें होता क्या है कि लोगों को रहने की अनुमति होती है, पर उनके लिए कुछ एक नॉर्म्स उनको फॉलो करने होंगे, कहीं ना कहीं उनको एनवायरमेंट के साथ में रिलेशन बना के रखना होगा, कोऑर्डिनेट करके रखना होगा। तो इसके लिए 2 चीज़ें बनाई जाती है। इन दोनों को भी हैंडल किससे किया जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 4 चीज़ें बनाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है एंड पीवाईक्यू में भी इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड है नेशनल पार्क, थर्ड है कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 चीज़ें बनाई जाती है। अब सवाल रहता है टाइगर रिजर्व को लेकर। देखिए जो टाइगर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया है ना, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही रेगुलेट होता है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि इसके तहत इसको बनाया जाता है, इसको रेगुलेट इसके माध्यम से किया जाता है, वो भी कोर एरिया को। इन सबके अलावा ध्यान रखिएगा टाइगर रिजर्व हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंडिया के लिए टाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। करीब वर्ल्ड की 80% टाइगर स्पीसीज इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। इन सबको पढ़िएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में इससे ज़्यादा आपको बेसिक पढ़ाने की नीड है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको बुक से पढ़नी होगी। हमारे वीडियो का मेन इंटेंशन है मैपिंग, तो मैपिंग के ऊपर आएंगे, मैपिंग को पढ़ेंगे, उसी के बाद में हम धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर असम। एज यू नो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क पे अच्छे देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से असम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
यूपीएससी का फेवरेट भी है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लगातार पूछे गए हैं। ऑप्शंस के अंदर असम यूजुअली आपको डोमिनेट करता है वो दिखेगा। असम के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हैं उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, वो है असम के रिवर्स। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में रिवर्स से क्वेश्चंस आते हैं। हम प्रत्येक स्टेट को देखने के लिए, हम प्रत्येक पोर्शन को देखने के लिए एक बार वहाँ की मेजर रिवर को देखेंगे, ताकि आप मोटा मोटी तौर पर समझ पाए कि वहाँ पर कौन कौन सी रिवर चल रही है, कौन सा नेशनल पार्क किस रिवर के आसपास में है, इसको समझिएगा। ये जो रिवर है इसको आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये एंटर करती हैं अरुणाचल प्रदेश से होते हुए और ये बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। अब यहाँ से आप देखिए इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। देखिए मेरे इस वीडियो का इंटेंशन रिवर नहीं है, इंटेंशन है वो है नेशनल पार्क है। फिर भी मैं आपको एक बार से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रिवर चलती हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो रिवर है इसके हम शुरुआत से अगर देखते हैं, अगर हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी में देखने को मिलती है तीस्ता, उसके बाद में संकोस हमको देखने को मिलती है, एक मिनट, ओके। और इसके ऊपर आप देखेंगे जो नेशनल पार्क है वो है रायमोना नेशनल पार्क है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किस रिवर के ऊपर? संकोस रिवर के ऊपर। इसके बाद में एक रिवर है जिसका नाम है टेंगू, इसके बाद में तोनसा। ये दोनों जब मिलती है तो ये मानस रिवर बन जाती है, और मानस के ऊपर है मानस नेशनल पार्क। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि मानस का क्वेश्चन आ रखा है। मानस का क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, बल्कि नहीं, ये मानस रिवर के ऊपर ही है। इसके बाद में अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में आपको यहाँ पे कामेरी नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो टोटली नेशनल पार्क जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर देखने को मिलते हैं ये वो है। बाकी इसके साथ में जो भी आप इसकी ट्रिब्यूटरी है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस कंप्लीटली मैपिंग को आपको दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे आइएगा, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे अभी तक कन्फ्यूजन हुआ होगा, अब सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये कंप्लीट मैपिंग है। ये जो इमेज है ये यूपीएससी कलरफुल नोट्स करके ये जो साइट है यहाँ से डाउनलोड किए हुए, ये एक आईएफएस मैम की पूरी बनाई हुई साइट है। यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे मैप देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करने तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको इसके लिए बताया क्योंकि मुझे कोई भी कॉपीराइट लेना नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं बाकी जगह से उठा के ली है, मैंने को खुद के नोट्स बनाए नहीं है। और एनवायरनमेंट जैसा सब्जेक्ट में खुद के नोट्स होते नहीं है, सभी लोग कट कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मैंने भी वही काम किया है। हम देखते हैं कि असम के टोटल नेशनल पार्क कितने हैं। टोटल 7 नेशनल पार्क है। इसके अंदर सबसे पहला है रायमोना, उसके बाद में मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, देंगपटकाई। ये हैं टोटल 7 नेशनल पार्क। इसको पढ़ने में आपको बहुत थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ है, पर हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमारी जो ट्रिक है, ट्रिक नहीं कह के निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स से होता यह है कि आप इसको याद कर सकते हैं, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा तो है नहीं ना कि आपसे पूरा नाम पूछा जाएगा, आपके पास में ऑप्शंस आएंगे और आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जानते हैं, तो कहीं ना कि आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसकी जो ट्रिक है वो है राम नाम का रंग दिखा दे। देखिए राम जी के साथ में पूरी आस्था है, राम जी की पूरी भक्ति है राम जी को लेकर। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ भी आपको गलत चीज़ दिखाऊं। हम राम जी के नाम से कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, पॉजिटिव रूप से यूज़ कर रहे हैं। लोग इनका नाम पॉलिटिक्स के लिए भी करते हैं, लेकिन हम नेगेटिव के रूप में यूज़ कर नहीं रहे, तो कोई भी व्यक्ति ऑफेंड होगा नहीं, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। राम नाम का रंग दिखा दे, इस निमोनिक्स को आप याद करेंगे और आपके लिए ये सातों के सातों नेशनल पार्क याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? रा से होगा रायमोना, म से होगा मानस, नाम से होगा नामेरी, का से होगा काजीरंगा, रंग से होगा औरंग, मतलब औरंग जो नेशनल पार्क है औरंग होगा, दिखा से होगा दिब्रू साइखोवा, जो दिब्रू साइखोवा में आपको खा भी दिखेगा, दी भी दिखेगा, दिब्रू साइखोवा होगा, और इसके साथ में देश होगा देंगपटकाई। तो ये टोटल 7 नेशनल पार्क है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद में हम एक बार मैपिंग को, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, उससे हम एक बार देखते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम शुरुआत से चलते हैं, राम नाम का रंग दिखा दे, रा से आर से हुआ रायमोना, जो कि सब किस रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है? संकोस रिवर के ऊपर रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलता है। राम, रा से रायमोना हो गया, म से हो गया मानस, किस रिवर पे है? मानस रिवर पे। राम नाम का रंग दिखा दे, का से होगा काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। आई थिंक मैंने शुरुआत में यहाँ पे कुछ अलग आपको नाम दिखाया था क से, तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज कीजिएगा। क से का यहाँ पे काजीरंगा, ठीक है। रंग दिखा दे में औरंग होता है ना, तो रंग से हो गया औरंग, यहाँ पे आपको औरंग नेशनल पार्क दिखा दिया। नाम से हो गया नामेरी, ये एन यहाँ पे हो गया, और दिब्रू साइखोवा और देंगपटकाई, ये 2 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें पढ़ना आसान हो जाएगी। देखिए इतना कन्फ्यूजन है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, बाकी आपको सिर्फ एक दो बार आपको पढ़ना होगा, ताकि ये सारी चीज़ें एक बार के लिए कवर हो जाएगी। हम इस रंगीन मैप के माध्यम से पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। ये है हमारा असम। असम के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको रायमोना नेशनल पार्क दिख रहा होगा। इसके बाद में आप नीचे आते हैं तो ये आपको मानस नेशनल पार्क दिखता है, जो कि मानस रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में औरंग नेशनल पार्क,
जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है ओरंग नेशनल पार्क। इसके बाद में आप थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क दिखता है, नामेरी, दिब्रू सैखोवा और दिंग पटकाई। ये होगा पटकाई बूम, आपको नेशनल पार्क देखने को मिल रहा होगा, और ये है दिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो टोटल हमने 7 नेशनल पार्क है, इसको पढ़ लिया है। फिर से एक बार ट्रिक को देख लीजिए। देखिए मेरा क्लास का इंटेंशन यही है कि आप क्लास के अंदर ही सारी चीज़ों को पढ़ के जाए, सबको समझ के जाए। राम नाम का रंग दिखा दे, इसके अंदर हम टोटल 7 नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं। फिर से देखिए, राज से क्या हुआ, रायमोना, म से मानस, नाम से नामेरी, का से काजीरंगा, रंग से ओरंग, दिखा से दिब्रू सैखोवा, दे से दिहिंग पटकाई। 7 के 7 नेशनल पार्क हमें यहाँ से याद करने हैं। इसके साथ में ये मैंने डॉक्टर सिवन सर है उनसे उनकी एक ट्रिक देखी थी जो मुझे इतनी इफेक्टिव लगी नहीं, फिर भी आपको ये भी एक बार आप देख लीजिए। दोनों में से जो आपको सही लगे निमोनिक्स उसको याद कीजिएगा। ये था आर मोंग डीएसपी। मुझे लग रहा है कि निमोनिक्स को याद करने के लिए आपको निमोनिक्स की नीड पड़ेगी, पर इसको भी आप देख सकते हैं। आर मोंग डीएसपी, मोंग आप जानते हैं जो कि साधु संतों को मोंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, डीएसपी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और आर को शुरुआत में लगाना है कि आर मोंग्स डीएसपी। तो आर से रायमोना हो गया, म से मानस हो गया, ओ से ओरंग हो गया, ना से नामेरी हो गया, क से काजीरंगा हो गया, डीएस से दिब्रू सैखोवा होगा, और पी से दिहिंग पटकाई हो गया। अब ये तो हमने समझ लिया कि टोटल क्या चीज़ें हैं, कितने नेशनल पार्क है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। इसके साथ में हमें पढ़ना होगा कि इसके अंदर टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। जो नामेरी नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। देखिए जो नेशनल पार्क होता है उसी के अंदर टाइगर रिजर्व को बनाया जा सकता है। कुछ एक टाइगर रिजर्व सेपरेटली भी ट्रीट होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर भी टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। सो नामेरी नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में जो दिब्रू सैखोवा है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ओरंग नेशनल पार्क है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इसके साथ में जो मानस है ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ के चलिएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको सारी थ्योरी में अभी बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। सो ये सारी चीज़ें एक बार हम देखते हैं। सो हमने कंप्लीट एक बार के लिए मैपिंग की है, हम अभी थ्योरी को पढ़ाते हैं। सो हमने एक बार नेशनल पार्क को तो डिटेल में देख लिया है। सो नाउ हम अभी थोड़ी बहुत थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे कि थ्योरी वैसे तो मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के सुनाने वाला हूँ नहीं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम बात करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। जो बर्ड एरिया होता है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इसके द्वारा इसको घोषित किया जाता है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। देखिए मैंने आपको इस बात को बताया था उस समय भी, शायद छोटी सी यहाँ पे गलती बताता हूँ कि मैं भूल गया था। जब मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो भी इसको नोटिफाई किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा किया जाता है, बट इसको यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसके साथ में एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी कि इसको स्टेट और सेंटर कंट्रोल करता है, स्टेट और सेंटर कंट्रोल करता है, बट इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे भी सडनली याद आई तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ इसको आप नोटिस करके रखिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट इतना क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूजुअली 5 बड़े एनिमल का होम कहा जाता है, जिसके अंदर 1 हॉर्न राइनो है, इसके साथ में टाइगर है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, इसके साथ में ईस्टर्न डियर स्वाम्प भी है, और एलिफेंट भी है। और ईस्टर्न स्वाम्प डियर है, ये इसके अंदर लगभग 100% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये यहाँ की एक एंडेमिक स्पीसीज भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए स्पीसीज को लेकर अपन एक नया वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम एक एक को डिटेल में देखेंगे, बट अगर आप अभी धीरे धीरे साथ साथ में थोड़ा बहुत करते जाएंगे ना तो बाद में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। जितने भी राइनो हैं इंडिया के वर्ल्ड के 100% राइनो का 2/3 भाग यहाँ पे पाया जाता है। करीब 60% राइनो अकेला काजीरंगा नेशनल पार्क कैरी करता है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से होके पास होती है, जो कि अपन ने नेशनल पार्क के इस फोटो में देखा भी था, मैप में देखा भी था कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये रहा अपना काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसके ऊपर से कौन कौन सी रिवर जा रही है उसको एक बार आप देख लीजिए। ओरंग है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, और इसके साथ में दिब्रू सैखोवा है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिब्रू सैखोवा का लोहित रिवर यहाँ से पास होकर गुजरती है, तो ये वाला एरिया बनता है। तो इस बात को आप थोड़ा सा चीज़ों को साथ साथ में देखते जाइए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये मैपिंग आपके लिए कन्फ्यूजन है, मुझे खुद को लगता है कि कन्फ्यूजन चीज़ है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि इतना आसानी से याद हो जाएगा, आपको 5 से 6 बार पढ़ना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस एक बार सुनते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दिब्रू सैखोवा के बारे में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो लोहित रिवर इसके पास में होकर जाती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से होकर पास होती है।
बाकी इसके साथ में इसके कौन सी वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है, कौन सा ये फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप एक बार के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सुन के बताऊंगा भी तो भी आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी असम के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज एंडेमिक है, वो है ईस्टर्न स्वाम्प डियर। इसकी 100% पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ में जो हमने वन हॉर्न राइनो के बारे में देख लिया, 60% से ज़्यादा यहाँ पे हैं। 5 बड़े एलिफेंट, ये PYQ का सवाल है, ये इसी कारण यहाँ पे नोटिस कर रखा है कि यहाँ पे 5 बड़े एलिफेंट 5 बड़ी स्पीसीज पाई जाती है, जिसके अंदर है बड़ी, मतलब कहने का मतलब साइज में बड़ी, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी है, वन हॉर्न राइनो जो कि करीब 60% के आसपास है, टाइगर है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, ईस्टर्न डियर स्वाम्प है जो कि 100% है, और एलिफेंट है। अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क का अगर फोटो भी देखेंगे ना, तो ये 5 एनिमल आपको एक साथ में दिखेंगे। आप कभी भी जाके देखिएगा इंटरनेट पे, तो आपको ये 5 एनिमल यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे 2 स्पीसीज और भी है जो यहाँ पे एंडेमिक है, जो कि कंप्लीट असम की मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लीट असम में 2 स्पीसीज एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंडेमिक एक ऐसा स्पीसीज जो उसी जगह पे पाई जाती है, उसको कोई खतरा है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट वो वहाँ पे अकेली उसी जगह पे पाई जाती है। हो सकता है कि वो उसके अंदर कोई भी कंसर्न भी नहीं हो, वो लिस्ट कंसर्न में आती हो IUCN के स्टेटस के अंदर, बट एंडेमिक एक अपना क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज बन जाती है, क्योंकि UPSC यूजली ऐसे स्पीसीज को ज़्यादा पूछती है जो यूजली वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसके अंदर है पिग्मी हॉक और स्नो लॉरिस, ये 2 स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं। पिग्मी हॉक एक सुअर की प्रजाति अपन कह सकते हैं, और ये स्नो लॉरिस करके ये 2 स्पीसीज जो यहाँ पे पाई जाती है। देखिए अपन जब स्पीसीज का वीडियो करेंगे ना, तो उस समय इन सारे को फोटो के साथ में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इसके कारण बता रहा हूँ ताकि आप उस समय में आपको याद दिलाऊंगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। हमने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देख लिया, हमने दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में देख लिया। वैसे यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में और थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हुई है जो कि हमने देखी है, जो कि ये सारी चीज़ें जो कि बर्ड इंटरनेशनल है जो इसके बारे में था। बाकी वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार के लिए कॉपी पेस्ट डबल हो गई है। इसके साथ में हमें पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पढ़ना है। क्यों, उसको समझिए। देखिए हमने नेशनल पार्क सारे पढ़ लिए। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में जो 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम याद नहीं कर सकते, पर इसको तो याद नहीं कर सकते, पर वो सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो करंट में रही है उसको तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो पोबितारा ओके, सो पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमें पढ़ना है, जो कि असम में है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे राइनो को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था, यहाँ से किसी दूसरी जगह पे, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा, ठीक है। पोबितारा से आई थिंक दिब्रू सैखोवा में शिफ्ट किया गया था, करंट में रहा था, इतना कोई पूछा नहीं जाएगा कि किस जगह से किसको स्पीसीज को शिफ्ट किया गया था, बट हाँ करंट में ये टॉपिक रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये असम में है, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ के गुजरती है, इसको आपको देखना होगा, समझना होगा ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे इंडियन राइनो पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे गिर नेशनल पार्क के बारे में भी थोड़ा सा आगे, ये गुजरात में है, इसको अपन जब गुजरात कवर करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ में ओरंग नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको बता दिया था, राम नाम का रंग, तो रंग में क्या था, ओरंग था, ठीक है। देखिए मैं आपको बार बार निमोनिक्स इसके कारण याद दिला रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओरंग कहाँ पे था, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर था, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, फिर से आपको बता रहा हूँ। इसके साथ में यहाँ पे पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। पोचिंग यानी कि मतलब कहने का इनलीगल एनिमल को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, यहाँ से उनकी जैसे कि आती है तो आती है दांत की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो पोचिंग एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 2 टॉपिक यहाँ से थे, 2 फैक्ट थे जो आपको पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ वापस यहाँ पे रिपीट हुई है। इसके साथ में मानस रिवर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके साथ में यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, और इसके साथ में एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि असम के अंदर है। देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई है, पढ़ते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। WHS का मतलब होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोनों एक ही है। कहने का मतलब ये है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है, उसको अलग से मेंशन किया जाता है। टोटल ये 18 हैं, इसमें से 12 हैं जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए ये सारी चीज़ आपको स्टैटिक से पढ़नी होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ याद दिला रहा हूँ। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो ये हमने सारी चीज़ें देख ली, और इसके साथ में मानस के अंदर मानस रिवर फ्लो करती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। मैंने भी बता दिया था कि जो स्पीसीज एंडेमिक है उसके अंदर जो पिग्मी हॉक है वो मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पे पाई जाती है, जो कि एंडेमिक है। यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज एंडेमिक है वो भी देख लीजिए, जो कि मानस के अंदर है। वो है मानस का रूप टर्टल जो करके कछुआ है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक है। इसके साथ में हिस्पिक्ट हेयर करके है, और गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक, ये 4 स्पीसीज यहाँ पे एंडेमिक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके रट लीजिएगा। देखिए इसको पढ़ने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद होगा।
जैसे कि पिग्मी हॉक इसके कारण याद है क्योंकि वो एक दो बार सवाल में पूछा गया है। जो मैंने आपको बताया था ईस्टर्न स्वाम्प डियर है, जो कहाँ पे पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये भी पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएगी। 5 मेजर जो एनिमल है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से थे, वन हॉर्न राइनो, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, ईस्टर्न स्वाम्प डियर और एलिफेंट। ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू में पूछी गई है, बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया एंड नाउ ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहाँ से हमने कवर कर लिया है। सो हम अब आगे बढ़ते हैं एंड अभी हम किसके ऊपर आएंगे, वो आएंगे नागालैंड के ऊपर। देखिए हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ में आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे। वीडियो की ड्यूरेशन भले लंबी हो जाए पर वीडियो को एक बार देखने के बाद में आपके सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। सो हमने असम को देख लिया, असम को एक बार फिर से आप देख लीजिए। राम नाम का रंग दिखा दे, रायमोना, मानस नाम से नामेरी, का से काजीरंगा, रंग से ओरंग, दिखा से डिब्रू सैखोवा और दे से दींग पटकाई। ये सारी चीज़ें पढ़ ली और इसके साथ में हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख ली जिसका नाम क्या था, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हमने ओवरऑल सारी चीज़ें देख ली। आपको एक बार टाइगर रिजर्व देखना है तो मैं आपको इसके अंदर से टाइगर रिजर्व भी जूम करके दिखा देता हूँ, वेट कीजिए। ओके सो आप 54 टाइगर रिजर्व है, वैसे हम अलग से इसको देखेंगे पर ये सारी चीज़ें जो कि असम के अंदर है वो जो नेशनल पार्क है वो यूजली टाइगर रिजर्व भी है, जिसके अंदर हमने मानस को देखा था, काजीरंगा को देखा था, नामेरी को देखा था और औरंग को देखा था। तो ये 4 टाइगर रिजर्व भी हैं जो कि असम के अंदर है। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। मैंने आपको बताया था कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। टाइगर रिजर्व यूजली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको मैं शुरुआत वाले स्लाइड पे लेके जाता हूँ, आपका कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए, इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। देखिए मैंने देखा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 4 चीज़ों को कवर करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। पर जो टाइगर रिजर्व है इसका जो कोर एरिया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही कवर होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टाइगर रिजर्व को घोषित नहीं करता है, बट टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो इसके द्वारा कवर होता है। तो यूजली होता है क्या, जो नेशनल पार्क होता है ना उसको सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रूल और रेगुलेशन होता है। तो जो टाइगर रिजर्व होता है उसके अंदर वैसे तो टूरिज्म अलाउ होता है, पर जैसे कि मान लीजिए ये कंप्लीट टाइगर रिजर्व है, इसका ये कोर एरिया जहाँ पे अलाउ नहीं है, तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तय करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको रेगुलेट करता है ताकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को किया जा सके और एज इसको नेशनल पार्क की तरह यहाँ पे वरीयता दी जाती है। तो इसी कारण जो भी नेशनल पार्क होता है उसी को यूजली टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर ही छोटे से पोर्शन को टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया जाता है। तो इस बात को आपने पढ़ लिया, समझ लिया। 4 हमने नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व यहाँ पे देख लिए, मानस, ओरंग, नामेरी और इसके साथ में विच वन कौन सा लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे, फिर से देखिए एक बार के लिए। ओके सो हमने देख लिया था मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग। तो हम काजीरंगा को भूल रहे थे, काजीरंगा भी रिसेंटली नाम इसका घोषित हुआ, इसके कारण इसके स्लाइड में नाम मेंशन नहीं था। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि ये टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे हैं। तो ये हमने कंप्लीट असम को कंप्लीटली देख लिया। देखिए मैं असम पे इतना जोर इसके कारण दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पीवाईक्यू में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। बाकी जितने भी नेशनल पार्क हैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ रखा है, तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा इश्यू है नहीं। बात करते हैं नागालैंड से। नागालैंड से जो नेशनल पार्क है उसका नाम है ईटंकी। ईटंकी नेशनल पार्क है जो कि कहाँ से है, नागालैंड से है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए। नौटंकी नाम सुना है ना, नौटंकी में न से नागालैंड ले लीजिए, टंकी से ईटंकी ले लीजिए। तो कैसे भी बना दीजिए कि नागालैंड में बहुत ज़्यादा नौटंकी चल रही है या फिर नागालैंड की नौटंकी बहुत ज़्यादा फेमस है, कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। वैसे एक बार आपने सुन लिया नौटंकी, यकीन मानिए आप भूलोगे नहीं। और दूसरा इसका निमोनिक्स आप ये बना सकते हैं कि स्नैक्स इन टंकी, नाग इन टंकी, टंकी के अंदर नाग है, तो इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है ईटंकी। तो इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन होगा नहीं, बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जितने भी ट्रिके हैं जो निमोनिक्स है, इसमें से कुछ मेरे हैं, कुछ मैंने कहीं और से लिए हैं। मैं कंप्लीटली 100% इसके ऊपर अपना कॉपीराइट नहीं लेता। हाँ, ये जो शुरुआत में असम वाला था ये मेरा खुद का था, जो रामजी वाला था, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ऑफेंड मत होइएगा। हमने नागालैंड का देख लिया, ईटंकी। इसके बाद में देखेंगे मेघालय। मेघालय के अंदर 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन से है, मेघा के नकली बाघ, नोकरेक और बालपक्रम। ये 2 नेशनल पार्क किसके अंदर है, मेघालय के अंदर है। नोकरेक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में, मैं आपको सारे पीवाईक्यू भी इस वीडियो के अंदर ही कवर करवाऊंगा। नोकरेक से आ रखा है और बालपक्रम से शायद आया हुआ है ऑप्शंस के रूप में, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। मेघालय के अंदर 2 नेशनल पार्क है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी होगी जो कि है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये क्या होता है, देखिए कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि अपन इंडिया की बात करते हैं, ओके, इंडिया के अंदर 4 हॉटस्पॉट है। वैसे देखिए सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से 4 अकेला इंडिया कवर करता है।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ की मैक्सिमम स्पीसीज, वहाँ पे करीब 5000 से ज़्यादा फ्लोरा और फोना यहाँ पे है। कहने का मतलब 5000 तरीके की यहाँ पे स्पीसीज है। ये सारे आपको जो भी इसके नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड नॉर्म्स है वो आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। ओवरऑल कहने का सीधा सा अर्थ यही है, जो अगर आपको इतना सारे साइंटिफिक शब्द में नहीं जाना है, जहाँ पे एक तरह से देखें तो इन्वायरमेंट रूप से जो जगह इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की स्पीसीज है और जहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की मैक्सिमम स्पीसीज खतरे में है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दिया जाता है, वर्ल्ड के द्वारा बनाया जाता है। कारण इससे क्या होगा कि वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का ध्यान रहेगा और उसको रेगुलेट बढ़िया तरीके से होगा, उसको कंजर्व बढ़िया तरीके से किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में 36 है, 36 में से 4 कहाँ पे, इंडिया में है। कौन कौन से है? हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पे आएगा, इसके साथ में ये इंडो बर्मा वाला हॉटस्पॉट होगा, एक यहाँ पे आएगा, वेस्टर्न घाट वाला यहाँ पे होगा, और ये जो अपना अंडमान, ये जो आप अंडमान वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये सुंडा लैंड हॉटस्पॉट के अंदर आता है। सुंडा लैंड आप जानते होंगे, सुंडा जामत्रा वगैरह, ये उसी का पोर्शन टूटा हुआ यहाँ पे, तो इसको हम सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? 4। फर्स्ट है हिमालय, सेकंड है इंडो बर्मा, थर्ड है वेस्टर्न घाट और 4 है सुंडा वाला। ठीक है, इसको वैसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने इसको स्लाइड के अंदर मेंशन किया नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक बेसिक पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में इस उम्मीद के साथ में करवा रहा हूँ कि शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो हम बात कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ये जो नोकरेक है, ये इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि आप ये देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क एक ही साथ में, ये नोकरेक है, ये बालपक्रम है, तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन हो जाता है तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, जब 2-3 नेशनल पार्क एक साथ में होते हैं और वहाँ पे पब्लिक भी रहती है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगी, लोग यहाँ पे रहेंगे तो एनिमल से लड़ेंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को इस पूरे पोर्शन को क्या बनाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बना देता है ताकि इसको बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। हमने देख लिया 2 नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क और देखे हैं, 7 हमने देख लिए थे असम में, 3 हमने अभी देखे हैं, नागालैंड का नौटंकी और मेघालय के मेघा के नकली बाघ, नोकरेक और बालपक्रम, नौटंकी से ईटंकी। सो हमने टोटल 10 नेशनल पार्क देख लिए हैं 106 में से। ऐसे ऐसे करके हम पूरे सबको खत्म करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से हम एक बार असम को देख लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके सारे चीज़ें कवर हो जाएगी। इसके कारण साथ साथ में हम देखते चल रहे हैं। असम से कौन कौन से थे? रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू सैखोवा और दिंग पटकाई। ट्रिक क्या थी? राम नाम का रंग दिखा दे, और इसके लिए क्या है? नौटंकी और मेघा के नकली बाघ। आप एक बार इसको इमेज में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ये पूरा मेघालय का मैप है, नोकरेक यहाँ पे है, बालपक्रम यहाँ पे है जो कि बॉर्डर पे हैं, तो ये आपने देख लिया। इसके साथ में इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नहीं है, वैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं, बट आपको याद होगी नहीं, इसके कारण दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ पे कौन सा था? ईटंकी था जो कि नागालैंड में था। हम आगे बढ़ते हैं, मणिपुर पे आते हैं। मणिपुर में 2 मेन नेशनल पार्क है, जिसके अंदर है केबुली मंजाओ जो लोकटक लेक पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा है, और अगर आपने किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी की है तो इसको आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी ट्रिक की नीड है, ये लगभग सबको पता होता है। केबुल लामजाओ करके इसका नाम है, जो कि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है। फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहाँ पे जितने भी वेजिटेशन है वो तैरती रहती है। ठीक है, तो ये है किसके अंदर है? मणिपुर के अंदर है। और दूसरा नेशनल पार्क है, उसका नाम है सिरुई है, और किसी जगह पे इसको सिरुई भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खासकर अगर आप राजस्थान से है तो। ये मैंने विजन एस के टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को मैंने भी गलत कर लिया था कि सिरोही नेशनल पार्क, ऑप्शन दे रखा था कि इसमें से कौन सा सही है, सिरोही के आगे मेघालय लिखा हुआ था, मैंने गलत कर दिया था। मैंने गलत मतलब मणिपुर लिखा हुआ था, मैंने इसको गलत मार दिया था, क्योंकि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरोही। और अगर आपने माउंट आबू का नाम सुना है ना, माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आता है, तो सभी लोगों को लगता है कि सिरोही कैसे नाम हो सकता है, बट हाँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, सिरोही और केबुल लामजाओ करके नेशनल पार्क है, जो कि किसके अंदर है? मणिपुर के अंदर है। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, कि मान जाओ सरिया करके याद कर सकते हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता कि एक दो नेशनल पार्क के लिए ट्रिक की नीड होगी। अगर हम एक दो नेशनल पार्क के लिए भी ट्रिक बनाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी होगी। थोड़ी चीज़ों को हम दिमाग के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। ट्रिक हम उन्हीं के लिए बनाएंगे जहाँ पे लगता है कि एक तो आसानी से ट्रिक बन रही है, दूसरी चीज़ ये है कि उसको ज़्यादा नेशनल पार्क है तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी ये लोकटक लेक के ऊपर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। लोकटक लेक क्यों फेमस है इसको भी आप देखिएगा। लोकटक लेक एक रामसर साइट भी है, ये है लोकटक लेक जो कि रामसर साइट है। इसके साथ में ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी
लोकटक लेक शामिल है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए मैं आपको जो छोटी छोटी जानकारी बता रहा हूँ ना, ये यूजुअली आप कंप्लीट बुक पढ़ने के बाद में भी मिस कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्यों बनाया गया था? जब रामसर साइट बनी उसके बाद में बहुत सारी रामसर साइट ऐसी थी जो ड्राई हो रही थी, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे नहीं रही थी। इसके कारण वर्ल्ड की सारे कंट्रीज ने मिलकर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को साइन किया। इसके तहत अगर किसी कंट्री के अंदर रामसर साइट खतरे में है, जहाँ पे नीड है अटेंशन देने की, तो उसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। इंडिया के अंदर करंटली भी 2 ऐसी रामसर साइट है जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? लोकटक लेक, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी है। एक तो है लोकटक लेक और दूसरी है केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहाँ पे आ रखा है? ये है अपने राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान से कोई बिलोंग करता है तो आपको पता होगा कि भरतपुर के अंदर ये आपको नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये रामसर साइट भी है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे अटेंशन की नीड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है स्पीसीज को लेकर, रामसर साइट को लेकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को लेकर एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होती है, मैं आपको साइड में इसके कारण बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगी। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में एक और भी चीज़ आप फैक्ट याद रखिएगा। इंडिया की पहली ऐसी जगह जिसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था वो था चिल्का लेक। चिल्का लेक को सबसे पहले शामिल किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया और विद इन 2 ईयर के अंदर ही चिल्का लेक को वहाँ से आउट कर लिया था। कहने का मतलब चिल्का लेक को फिर से सेफ घोषित कर लिया था और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया था। अगर कोई चीज़, कोई भी रामसर साइट किसी कंट्री की मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ढंग से ध्यान दे रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में सबसे पहली कौन से लेक या फिर कौन से रामसर साइट को शामिल किया गया था? तो वो था चिल्का। और अभी कौन कौन से शामिल है? अभी चिल्का है नहीं, सबसे पहले ये थी, इसको बाद में बाहर निकाल दिया था। और अभी कौन कौन सी है? लोकटक और केवलादेव। केवलादेव आप जानते होंगे, घना पक्षी विहार केवलादेव इसके नाम से इसको जानते हैं। साइबेरिया सारस जो रसिया का जो एक एनिमल, जो बर्ड है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, उसके बारे में आप जानते हो भी होंगे। यहाँ पे एक और भी एनिमल आता है जिसका नाम है कुर्जा, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। देखिए मैं आपको नेशनल पार्क कवर करवा रहा हूँ, साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें इसी कारण याद करवा रहा हूँ ताकि ये इससे रिलेटेड है तो आप याद कर पाएंगे। हम मणिपुर याद कर रहे थे, मणिपुर में कौन कौन से है? केबुल लामजाओ और सिरियू या फिर सिरोई, इसको दोनों नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मैंने मैप जब डाउनलोड किया इंटरनेट पे देखा तो इसको कई जगह पे सिरोई भी लिखा हुआ था। तो आप दोनों को साथ साथ में याद करते जाएंगे, दोनों को याद रखिएगा। लोकटक लेक, ये 3 फैक्ट को याद रखिएगा, मणिपुर से रिलेटेड है। अब अगर आप भूलते हैं तो समझिएगा कि अब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मिजोरम को लेकर बहुत अच्छी ट्रिक है। इंपीरियल ब्लू का नाम तो आपने सुना होगा, इंपीरियल ब्लू, मैन इज द मैन, आपने ये बहुत जगह पे ऐड सुनी होगी। तो इंपीरियल ब्लू की रम पी के मर ले, ठीक है, इसके रम पी के मर जा, ठीक है। इसके लिए क्या, क्यों ये ट्रिक है? क्योंकि इसके अंदर 2 नेशनल पार्क है, मरले और फांगपुई ब्लू माउंटेन। फांगपुई ब्लू माउंटेन ऑलरेडी पूछा गया है 2022 के आसपास में क्वेश्चन पीवाईक्यू में। देखिए मैं आपको बार बार पीवाईक्यू को क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो हर नेशनल पार्क जो पीवाईक्यू में पूछा गया उसको मैं कवर करवा रहा हूँ, ताकि अगर यूजुअली यूपीएससी की आदत होती है कि लाइक अगर 2022 में कोई क्वेश्चन आया है जिसके अंदर 4 ऑप्शन थे, 4 नेशनल पार्क थे, तो इस बार इन 4 में से किसी एक ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन बना देंगे। तो हमें पीवाईक्यू के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मिजोरम के अंदर कौन कौन से है? मरले और फागपुई ब्लू माउंटेन। वैसे उस दिन जो क्वेश्चन आया तो जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है वो फागपुई के नाम से आ रखा है, फानपुई के नाम से आ रखा है। तो थोड़ा सा इसको आप पूरा याद रखिएगा, फानपुई ब्लू माउंटेन। और ट्रिक क्या है? इंपीरियल ब्लू की रम पी के मरले, तो इसको आप याद रखिएगा। मरले किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। वैसे इसको दूसरे तरीके से याद करना चाहे तो आप ब्लू मुरली के नाम से याद कर सकते हैं कि मिजोरम के लोग ब्लू मुरली बजाते हैं, कहने का मतलब ब्लू मुरली मिजोरम के लोग बजाते हैं। इस टाइप से भी आपको निमोनिक्स याद कर सकते हैं। निमोनिक्स जो है वो आपके लिए आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे इजी हो सकता है वो आप बना सकते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? ब्लू मुरली। ब्लू मुरली कौन लोग बजाते हैं? मिजोरम के लोग, क्योंकि वो मौज में रहते हैं, इसके कारण वो ब्लू मुरली बजाते हैं। कैसे भी करके आप इसको याद कर लीजिए, एक बार आपको सिर्फ दिमाग से गुजारना है, बाद में ये सारी चीज़ आपके लिए याद हो जाएगी। इसके अंदर जो हमने देखा था मिजोरम के अंदर कौन कौन से थे? भागपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में ये मरले, जो कि मरले के नाम से हमने याद किया है, वैसे मुरले इसको रियल प्रोनाउंसिएशन होगा, ये यहाँ पे हैं। तो ये है अपना मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? डाम्पा टाइगर रिजर्व। तो ये आपको रटना है, याद करना है, क्योंकि ये सिंगल है, इसके कारण इसका लिए कोई ट्रिक होती नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था केबुल लामजाओ के बारे में कि ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें होती है वो तैरती रहती हैं, और यहाँ पे जो भी वेजिटेशन तैरती हैं उसको फुमड़ी बोलते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे फुमड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैन स्पीसीज पाई जाती है वो है संगई, और संगई या इल्ड डियर के नाम से इसको जानते हैं, यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। स्पीचेज हमने कौन कौन सी देखी है फिर से आप देख लीजिएगा। जो केबुल मंजाओ मणिपुर में कौन सी है, संगाई एल डियर के नाम से देखी है। इसके साथ में हमने मानस में देखी थी। मानस में कौन कौन सी देखी थी, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक, रूप टर्टल, असम रूप टर्टल के नाम से इसको हमने देखा था, और हिस्पिक हेयर के नाम से। ये 4 स्पीसीज हमने किस में देखी है, असम के अंदर देखी है। देखिए आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास में एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे। अगर आप एक एक बार इस चीज़ों को दिमाग में बिठा देते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। इसके साथ में हमने काजीरंगा के अंदर देखी थी 5 मैन स्पीसीज को देखी थी। कौन कौन सी देखी थी, 1 हॉर्न राइनो, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, ईस्टर्न स्वाम्प डियर और एलिफेंट। ये 4 स्पीसीज हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देख ली थी। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कौन कौन सा नेशनल पार्क है फिर से देखते हैं, बार बार देखेंगे तभी आपको याद होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमें दिब्रू साइकोवा मिलता है। दिब्रू साइकोवा, लोहित रिवर भी इसके पास से ही गुजरती हैं। दिब्रू साइकोवा यहाँ है और देंग पटकाई यहाँ पे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा बॉर्डर पे पड़ता है देंग पटकाई, और दिब्रू साइकोवा आगे हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है ना कि नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है, तो नॉर्थ में कौन है, दिब्रू साइकोवा, साउथ में कौन सा है, देंग पटकाई। इसके साथ में हम आगे आएंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब आ गया, और यहाँ पे सुबनसिरी रिवर है जो कि ऊपर से आती है काजीरंगा नेशनल पार्क के, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और नीचे से कौन कौन से आ रही है, बुरी देंग और धनसिरी साउथ से आ रही है। तो ये 3 रिवर के बीच में कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पे है जो कि बॉर्डर पे है असम के। ओरांग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही है। मानस रिवर के ऊपर है, और रायमोना संकोस रिवर के ऊपर है। क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था रायमोना रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, नहीं है, वो किसके ऊपर है, संकोस रिवर के ऊपर है। देखिए इस हिसाब से मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अगर इसके बाद में भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देखिए आपको कुछ ना कुछ तरीके से पढ़ने की नीड है। इसके साथ में अगर आपको इस तरीके से पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दे रहा हूँ। अगर आपको इतना सब कुछ करने के बाद सारी चीज़ें अच्छी लग रही है दैन डेफिनेटली मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस चीज़ों को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बच्चों तक इसको शेयर भी करेंगे। मुझे पता है कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ी बहुत मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा बहुत मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। हो सकता है कि मेरी बातों में थोड़ा सा मेरा जो राजस्थानी एक्सेंट है वो भी झलक रहा होगा, उसको भी आप मेंटेन करेंगे क्योंकि मेरा कंटेंट अच्छा है और ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमने देख लिया नागालैंड के अंदर नागटंकी, नौटंकी या फिर नागिन टंकी कर सकते, कैसे भी करके आप इसको याद कर लीजिए। टंकी है जो नागालैंड के अंदर जो भी नाम होगा उसके अंदर टंकी आएगी, तो उसको आप याद रखिएगा। मेघालय के अंदर मेघा के नकली बाल, ये हमने मेघालय को देख लिया। और मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ और सिरोई। मिजोरम के अंदर इंपीरियल ब्लू की रम पी के मडले और फागपुई ब्लू माउंटेन, ये 2 हमने देखे थे। इसके साथ में मिजोरम के अंदर एक हमने नेशनल पार्क भी देखा है जिसका नाम है डाम्पा नेशनल पार्क, जो कि है यहाँ पे। नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व, माफी चाहूँगा, टाइगर रिजर्व है जो कि है डाम्पा। तो हमने टोटल टाइगर रिजर्व भी साथ साथ में देख लिए। टाइगर रिजर्व अभी तक हमने कौन कौन से देखे, टाइगर रिजर्व के अंदर आप देखिए कि हमने कौन कौन से देखे थे, मानस देखा था, ओरांग देखा था, काजीरंगा देखा था, और साथ में कौन सा था, नामेरी था। तो हमने टोटल 4 टाइगर रिजर्व देख लिए। आप देख लीजिए, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और मानस, 4 टाइगर रिजर्व यहाँ पे देखिए। और 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, डाम्फा। तो हमने 5 टाइगर रिजर्व देख लिए और टोटल हमने कितने ये नेशनल पार्क कितने देखे, 7 ये देखे थे, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, देंग पटकाई। इसके साथ में 7 के बाद में नौटंकी 8, ये नौकरेक, बालपक्रम, टोटल 10 ये हो गए। 11, 12 ये हो गए कौन कौन से, केबुल लामजाओ और सिरोई किसके अंदर है, मणिपुर के अंदर है। ठीक है, मिजोरम के अंदर इंपीरियल ब्लू की रम पी के मडले और फांगपुई ब्लू माउंटेन। तो टोटल हमने कितने देखे, 14 नेशनल पार्क देख लिए, 4 टाइगर रिजर्व देख लिए। हमारा मेजर संख्या वो यहाँ पे कवर हो जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये सारी चीज़ आपने बताई, ये कर दी थी, जो कि कौन कौन सी थी, जिसको हम फुमड़ी के नाम से जानते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये ओनली एक नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। आयुसियन की ये स्पीसीज को आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था, जो कि कौन सी थी, ये संगाई डियर के नाम से मैंने अभी आपको जो बताई थी, इल डियर या फिर संगाई डियर के नाम से भी जानते हैं। इसके 3 नाम है, इसको आप देख लीजिएगा, जो कि एंडेंजर्ड है, मणिपुर की एल डियर, ब्लू अल्टीरेट डियर या फिर संगाई डियर, इन तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो कोई स्पीसीज के 3-4 नाम होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांस रहता है। बालपक्रम नेशनल पार्क, जो बालपक्रम नेशनल पार्क के लिए जो भी आपको एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है वो ये है, इसका जो कंपेयर किया जाता है वो यूजली ग्रैंड कैनोन नेशनल पार्क है जो यूएसए का है, उसके साथ में इसका कंपेयर किया जाता है। तो इसको ये फैक्ट है, इसको इसके साथ में याद रखना है। ये चीज़ें आपको याद रहे या ना रहे, कोई इतना कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी एक बार आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। बालपक्रम को यूजली लैंड ऑफ इंटरनल विंड के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब इंटरनल विंड मतलब कि
ना मरने वाला हवा कह सकते हैं, जो ख़त्म नहीं होने वाली हवा है। तो बालपक्रम में यूजली हवा चलती रहती है। गारो पीपल लोग इसको यूजली इस नाम से जानते हैं, इस नाम को यह मतलब निकालते हैं बालपक्रम का मतलब, ठीक है। नोकरेक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व 2009 के अंदर शामिल है। तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से देखे, एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 हैं। उसमें से हम कौन कौन से देख चुके हैं उसको देखिए। मानस, दिब्रू सैखोवा 2 हमने देख लिए, इसके साथ में नोकरेक 3 देखा, और इसके साथ में आगे बढ़ेंगे तो ओके, नोकरेक हमने देख लिया जो कि बायोस्फीयर रिजर्व ये है। तो टोटल हमने 3 बायोस्फीयर रिजर्व भी देख लिए 18 में से। तो इन चीज़ों को आप साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ये 2009 में बना था, इसको आप थोड़ा सा साथ साथ में देखे जाएंगे। और मेमांग नारंग करके यहाँ से एक ऑरेंज की स्पीसीज भी होती है, वैसे तो ये आपको याद हो ही जाएगा मैमांग नारंग के नाम से, क्योंकि जो नारंगी बोलते हैं इसको, ऑरेंज को हिंदी में। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे ये थोड़ी बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को पढ़ने में। वैसे यहाँ पे स्पीसीज़ के बारे में फैक्ट लिखे हुए, बट मुझे नहीं लगता कि इसको मैं यहाँ पे कवर करवाऊँ। अलग से हम स्पीसीज़ का वीडियो करेंगे, उसमें हम इसको भी कवर करेंगे। तो हमारे पास में अब लास्ट में एक नेशनल पार्क, एक स्टेट और रहता है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर जो नेशनल पार्क है उसको याद करने की एक ही ट्रिक है। त्रिपुरा में है, मतलब 3 है। और पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे नेशनल पार्क है जो किसी एनिमल के नाम से हैं। बिसोन नेशनल पार्क, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, और एक और है जो कि है ब्लैक बक नेशनल पार्क। जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है ना, ये है अपना गुजरात के अंदर। देखिए आप समझिए, आपको समझ में आएगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क किसके अंदर है, गुजरात के अंदर है। एक हमने पहले भी देख लिया था, गिर नेशनल पार्क भी हमने पहले एक बार जिक्र किया है इसी वीडियो के अंदर, वो भी किसके अंदर है, गुजरात के अंदर। ऐसा हमने गुजरात के भी 2 नेशनल पार्क भी हाथों हाथ देख लिए। त्रिपुरा के अंदर जो 2 नेशनल पार्क है उसका क्या क्या नाम है, बिसोन और क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से है, इन 2 के नाम है। ओवरऑल इसको आपको ऐसे याद करना है कि जो त्रिपुरा के अंदर जो नेशनल पार्क है वो एनिमल के नाम से हैं। और कैसे याद करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3 ही ऐसे नेशनल पार्क है जो सिर्फ एनिमल के नाम से हैं, बिसोन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आपको लंगूर पाया जाता है जो कि है फायरे लंगूर के नाम से जाना जाता है इस नेशनल पार्क में, और राजबरी नेशनल पार्क के नाम से इसका दूसरा नाम भी है। वैसे उसको यूजुअली बिसोन नेशनल पार्क के नाम से ही जानते हैं। ये है अपना प्यारा त्रिपुरा। और यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको बिसोन राजबरी नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे ये आपको क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक लंगूर की स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है फायरे लंगूर, ठीक है। और इंडिया के अंदर टोटल कितने 3 ही ऐसे नेशनल पार्क है जो किसी एनिमल के नाम से हैं, जो कि हैं तीसरा है जो कि ब्लैक बक नेशनल पार्क है, जो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। याद रखिएगा, ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है कि ब्लैक बक कहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि कहाँ है, गुजरात नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है। टोटल कितने हैं त्रिपुरा के अंदर, 2 हैं। क्या क्या नाम है, बिसोन और क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से हैं। ये है अपना मैप, आप दूसरा मैप भी यहाँ से देख सकते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन, इसको राजबरी के नाम से भी जानते हैं। 2-3 बार हमने देख लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, उसके बाद में भी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एक बार खुद को भी डाउनलोड करके पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। सो हमने जितने भी थे उसको एक बार के लिए देख लिया। इसके साथ में आई थिंक अरुणाचल प्रदेश हमारा बाकी रहता है। अरुणाचल के बाद में हमें एक सिक्किम को भी पढ़ना बाकी रहता है। तो हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको 2 नेशनल पार्क पढ़ने हैं, जिसका नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। इसको आप कैसे भी करके याद रख सकते हैं। ऐसे मौलिंग को आप बोरिंग कर सकते हैं कि अरुणाचल के अरुण का नाम बहुत ही बोरिंग है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुण नाम और बोरिंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुण का नाम बहुत ज़्यादा बोरिंग है। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाम दफा, मतलब दफा हो जाए यहाँ से। तो जो नाम दफा, जो अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क है नाम दफा, ये सबसे आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। एकदम पूरा इसको कर लिया है, सबसे अलग ही हमने इसको रख दिया, ठीक है, दफा कर लिया हमने अपने आसपास से। तो वैसे आपको इसको याद हो जाएगा, नाम दफा किसके अंदर है, अरुणाचल प्रदेश में। और वैसे अरुण नाम बहुत ही बोरिंग है। देखिए कोई भी अरुण नाम का व्यक्ति है तो ऑफेंड मत होइएगा, आपको ये नेशनल पार्क बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि आपके नाम से हमने ट्रिक बनाई है। तो आपका नाम वैसे बहुत प्यारा है, बट हम ट्रिक बनाने के लिए, अरुण नाम वैसे बहुत बोरिंग है, ऐसे करके भी हम ट्रिक बना सकते हैं। कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, मतलब बोरिंग से आप मौलिंग को लीजिएगा, ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क है। तो ये हमने देख लिया नामदफा नेशनल पार्क। इसके अंदर से एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, जो ये था, आप क्वेश्चन को देखिएगा, मैं आपको इसका जो लाइन दिखाऊंगा। ओके, सो इसका जो हैबिटेट है वो चेंज होता रहता है, जैसे आप बढ़ते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो एल्टीट्यूड बढ़ते हैं तो इसका जो फॉरेस्ट का जो टाइप है, क्लाइमेट है, वो बदलता रहता है। ये ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट से लेकर माउंटेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और हायर एल्पाइन फॉरेस्ट तक ये जाता है, ठीक है।
तो आप इसको देखिएगा कि जैसे जैसे इसके ऊपर बढ़ते हैं तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसके अंदर बदलती जाती है। इसके लिए एक पीवाई आ रखा था, सिंपल सा फैक्ट था, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन किसके अंदर बदलती है, तो वो नाम दफा के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती हैं। इसके अंदर बेम्बू फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 4 बड़ी कैट स्पीसीज भी देखने को मिलती है। कैट स्पीसीज का मतलब शेर की अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और कॉमन लेपर्ड और टाइगर, ये 4 यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे रेड पांडा, लेडगैंड, स्क्विरल यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश का आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में एक स्क्विरल और देखने को मिलती है फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से। अगर आप राजस्थान से पढ़े तो आपको पता होगा कि पहले राजस्थान की जो बुक थी उसके अंदर एक फैक्ट भी लिखा था कि सीता माता अभ्यारण्य के अंदर एक गिलहरी पाई जाती है जिसको हम उड़न गिलहरी के नाम से जानते हैं। उड़न गिलहरी जो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एंड इनके साथ में जो छोटी छोटी स्पीसीज है उसको भी आप देखिएगा। इट इज़ द एंडेमिक टू द पार्क एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड ये इसके लिए था, फ्लाइंग स्क्विरल के लिए था। ये एक एंडेमिक स्पीसीज है जो कि सिर्फ यहाँ पे पाई जाती है, जो कि मैंने आपको 2 बार यहाँ पे बता दिया है। उड़न गिलहरी कह सकते हैं या फिर फ्लाइंग स्क्विरल कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। सीता माता अभ्यारण्य इसके मेन जगह है, उसको भी हम देख सकते हैं। देखिए नेशनल पार्क के अंदर भी छोटी छोटी जगह होती है, तो उसके अंदर सीता माता अभ्यारण्य एक स्पेशली जगह मेंशन है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ फैक्ट है, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। और बाकी इसके अंदर 4 मेन स्पीसीज पाई जाती है। कौन कौन सी मैंने देख ली है? टाइगर लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और ये एक टाइगर रिजर्व है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमने सारे फैक्ट किसके लेकर देखे हैं? नामदफा नेशनल पार्क को लेकर ये हमने फैक्ट देखे हैं। मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है क्योंकि अरुण नाम बहुत ही बोरिंग है, ऐसा मैंने एक इसकी बनाई है। मुझे पता है इससे कोई लोग ऑफेंड भी होंगे, मैं पहले माफी चाह रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, बट इसको हम याद करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ का कंप्लीटली नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे ओवरऑल 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? नामदफा नेशनल पार्क, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इसके साथ में 2 टाइगर रिजर्व और भी है। कौन है? पक्के और कामलांग। पक्के कामलांग जो टाइगर रिजर्व है ये क्यों फेमस हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस बार जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था 2016 के अंदर। दिस रिजर्व हैज वॉन द इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इन 2016 इन द कैटेगरी ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज फॉर द हॉर्नबिल नेस्ट अडोप्टेशन प्रोग्राम। तो इसके लिए इसको 2016 में अवार्ड मिला था। इसके कारण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको जानते हैं। वैसे इसको पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से यूजली लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल 3 टाइगर रिजर्व इसके अंदर पढ़े। कौन कौन से? पक्के, कामलांग और नामदफा। और नेशनल पार्क कौन कौन से? नामदफा और मोलिंग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जो मैंने आपको ट्रिक बताई। और वैसे अगर आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के लिए कोई आपको और ट्रिक बन सकती है तो वो आप एक बार कमेंट में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे से इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक बनी नहीं है। वैसे तो नामदफा तो वैसे ही याद हो जाएगा क्योंकि ये हमें दफा करना है इसको कोने के अंदर। और मोलिंग को आप कोई अलग तरीका बनाइए जिससे उसको अपन याद कर सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये बीच में है, ये मोलिंग है, ठीक है। और इसके साथ में 2 हमने टाइगर रिजर्व देखे। कौन कौन से? पक्के और कामलांग। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जिसके काम पक्के होते हैं उसके नाम मोलिंग होते हैं, ऐसा करके भी कुछ आप याद कर सकते हैं। सो ये हमने अरुणाचल प्रदेश को देखा। इसके साथ में कंचनजंगा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है, 2016 में बना था और ये मिक्स हेरिटेज साइट के लिए फेमस है। इसके अंदर लेप्चा ट्राइब रहती हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि लेप्चा ट्राइब का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सिक्किम के साथ में और कंचनजंगा नेशनल पार्क के साथ में। इसके अंदर कौन कौन सी फ्लोरा और फोना पाई जाती है इसको एक बार आप देख लीजिएगा। रेड पांडा यहाँ पे भी पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें एक बार के लिए आप ढंग से इन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। वैसे इसको लेकर अपन अलग से वीडियो करेंगे, तो यहाँ पे मैं बार बार इन चीज़ों को बोलकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे भी लेप्चा ट्राइब के बारे में ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अलग से यहाँ पे बताया है। सो ये जो थोलोंग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन द बफर जोन, तो इसी के अंदर आपको मैंने बताया था कोई भी नेशनल पार्क होता है या कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है, मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। सबसे पहले होता है कोर जोन, उसके बाद में होगा बफर जोन, उसके बाद में होगा ट्रांजिशन जोन। मैंने आपको बताया था कि कोर जोन में टूरिज्म तक अलाउ नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। बफर जोन में लोग रहते हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। और ट्रांजिशन जोन में यूजुअली 0% के आसपास रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे नेचुरल आवागमन हो सकता है। एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था, क्या इस वाले एरिया में लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, बेच सकते हैं सामान को, फेरी वाला घूम सकता है? आराम से घूम सकता है क्योंकि एक ट्रांजिशन जोन है।
तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बात करते हैं कंचनजंगा के अंदर, तो जो इसका बफर जोन है यहाँ पे ट्रुंगोंग मोनेस्ट्री है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो फैक्ट है, इसको आपको रटना ही होता है, इसको पढ़ने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा निंजा तरीक नहीं है कि आप इसको एक बार पढ़ लिया आपसे कवर हो जाएगा। सो हमने नेशनल पार्क को देख लिया, फिर से हम एक बार टाइगर रिजर्व को रिवाइज करते हैं ताकि सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखिए मैप बहुत ही खूबसूरत है, इन मैप को मैंने जहाँ से डाउनलोड किया मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, मैं मैम को थैंक यू कहता हूँ। कोई भी मुझे उनका कॉपीराइट या फिर उनका जो भी क्रेडिट है वो मुझे नहीं लेना है, और उनको उनका काम का क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये आप भी कीजिएगा, अगर आपको लगता है तो आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं और जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो, अगर इस पीडीएफ को चाहिए, टेलीग्राम पे आइएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो हम टोटल नॉर्थ ईस्ट के जो टाइगर रिजर्व है उसको हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। असम के अंदर कौन कौन से थे? मानस, काजीरंगा, नामेरी और ओरांग, ये 4 थे किसके अंदर? असम के अंदर। पक्के और कामलांग और नामदफा ये किसके अंदर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। और ये मिजोरम के अंदर कौन है? डाम्फा। डाम्फा किसके अंदर है? मिजोरम के अंदर है। तो टोटल हमने सारे नेशनल पार्क देख लिए। एक बार हम फिर से आते हैं और हम अब क्या देखेंगे, जो हमने जो नेशनल पार्क देखे वो देखेंगे। राम नाम का रंग दिखा दे, रायमोना, नामेरी। मानस रंग से ओरंग, का से काजीरंगा, और दिखा से दिब्रू साइकोवा, और दे से देंग पटकाई। सो ये 7 नेशनल पार्क यहाँ पे हमने देख लिए। हम सारी चीज़ों को 3 से 4 बार हम पढ़ चुके हैं ताकि आपको इसी लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें याद हो जाए। काजीरंगा के अंदर 5 स्पीसीज मैंने आपको बताई थी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। वीडियो को अब मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा चीज़ों को बताऊं। इसके अंदर 2 एंडेमिक स्पीसीज थी, कौन कौन से थी? पिग्मी हॉक और स्नो लॉरिस। इसके साथ में नागालैंड के अंदर नाग टंकी, नागिन टंकी या फिर नौटंकी, कोई भी दोनों में से एक ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला। मेगा के बाल कैसे है? नकली बाल है, मेगा के बाल नकली हैं। कोई भी लड़की मेगा नाम से है ऑफेंड मत होइएगा, आपके बाल बहुत खूबसूरत होंगे, बट यहाँ पे हम ट्रिक बनाने के लिए मेगा के बाल हम नकली बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत हो, तो आपको लगता है कुछ और ट्रिक बन सकती है, तो आप लिखिएगा, ठीक है। बाल पक्रम और नोक्रेक। नोक्रेक एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, किसके अंदर आता है? इंडो बर्मा के अंदर आता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आप पढ़ लीजिएगा, ये 4 है। कौन कौन से है मैंने आपको बताया भी था, हिमालयन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार वाला है, और वेस्टर्न घाट। तो ये 4 हमने देखे भी हैं, तो इसको एक बार के लिए आप देख लीजिएगा। ये है नोक्रेक, ये है बाल पक्रम, और ये है अपना ईटंकी। आगे आते हैं मणिपुर के अंदर केबुल लामजाओ और सिरियू यानी कि सिरोई, सरिया मान जाओ, या फिर कोई भी आप इसके साथ में कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। और वैसे मुझे तो इसको लेकर कोई ट्रिक बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों को याद हो ही जाता है। इसके अंदर सिर्फ सिरोही के अंदर डाउट था, क्योंकि सिरोही राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, सिरोही मणिपुर के नेशनल पार्क का नाम है। मिजोरम के अंदर मुडले फांगपुई, इंपीरियल ब्लू की रम पी के मरले, तो इसको आप याद करेंगे। इसके साथ में मिजोरम के अंदर डाम्पा टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है। जो स्पीसीज तैरती है उसको किस नाम से जानते हैं? फुमड़ी के नाम से जानते हैं। और फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है यहाँ पे? संगाई और इल डियर के नाम से इसको जानते हैं, संगाई या फिर इल डियर, दोनों में से एक नाम है, जो भी कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होंगी। मणिपुर के अंदर कौन सी स्पीसीज है जो इंपॉर्टेंट है? संगाई और इल डियर, नेशनल इल डियर के नाम से इसको जानते हैं, ये ज़्यादा फेमस है। हमने केबुल लामजाओ के बारे में पढ़ लिया, फुमड़ी के बारे में पढ़ लिया, ये हमने यहाँ पे फिर से हमने देख लिया। आयुसियन थ्रेटन लिस्ट के लिए शामिल है, जो कि कौन है? संगाई इल डियर या फिर इल डियर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लोकटक लेक के बारे में हमने एक फैक्ट और देखा था, लोकटक और केवलादे ये दोनों किसके अंदर शामिल है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। इंडिया के सिर्फ 2 लेक ही है, 2 रामसर साइट है जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल है। क्यों होती है वो आप कमेंट में बताएंगे। बाल पक्रम नेशनल पार्क के बारे में हमने देख लिया, जो कि जिसका हम कंपेयर किसके साथ में करते हैं? यूएसए के जो ग्रैंड कैनोन है इसके साथ में हम इसका कंपैरिजन करते हैं। और इसको यूजली गारो पीपल किस नाम से जानते हैं? मेघालय के अंदर गारो जनती खासी ट्राइब रहती है, उसके अंदर जो गारो ट्राइब है वो इसको किस नाम से जानती है? लैंड ऑफ इंटरनल विंड, कहने का मतलब एक ऐसी आवाज़ जो कभी भी खत्म ना होने वाली है। नोक्रेक नेशनल पार्क 2009 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, जो कि यूनेस्को बनाता है, और ये होम ऑफ रेड पांडा है। रेड पांडा कहाँ पे पाया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया जाता है। यूजुअली ऐसा होगा नहीं, जैसे कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाएंगे ये एनिमल इसी स्पीसीज इसी जंगल में पाया जाता है, ऐसा कोई खासियत नहीं है। वो आसपास में और भी जगह में जा सकता है, और भी नेशनल पार्क में जा सकता है, बट यूजुअली मेन स्पीसीज कहाँ पे है? रेड पांडा की यहाँ पे है। इसके साथ में मेमेंग नारंग करके यहाँ पे एक ऑरेंज की स्पीसीज भी पाई जाती है, तो उसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली नोक्रेक के बारे में। त्रिपुरा के अंदर
इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे नेशनल पार्क है जो किसी एनिमल के नाम से है, जिसके अंदर 2 है त्रिपुरा के अंदर और 1 है गुजरात के अंदर ब्लैक बक। और त्रिपुरा के अंदर कौन कौन से, बिसोन और क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क है। बिसोन को हम राजभरी के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम बहुत ही बोरिंग है, बोरिंग या फिर मोलिंग है। तो नामदाफा और मोलिंग नेशनल पार्क। नामदाफा को आप वैसे भी याद करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा दफ़ा करना है इस पार्क को, क्योंकि ये सबसे कोने में है, तो इसको दफ़ा करते हैं कोने के अंदर, तो ये है नामदाफा। इसके अंदर 4 मेन स्पीसीज कौन कौन सी है, टाइगर, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल के नाम से हम इसको जानते हैं, ये यहाँ पे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 टाइगर रिजर्व भी है, कौन कौन से, पक्के और कामलांग। और पक्के को क्यों अवार्ड मिला था, क्योंकि इन्होंने हॉर्नबिल नेस्ट अडोप्टेशन प्रोग्राम चलाया था। इसका कोई मतलब आपको सामने दिख रहा होगा, सिंपल मतलब होगा हॉर्नबिल की सुरक्षा के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था। आप क्वेश्चन आपसे ये रहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसको आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ना कि हॉर्नबिल नेस्ट अडोप्टेशन अवार्ड किसने जीता था। और देखिएगा ये 2016 का है, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि ये पुरानी चीज़ें होती है, इन्वायरमेंट में पुरानी चीज़ें यूजली पूछी जाती है। तो ये कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हॉर्नबिल कहाँ पे पाया जाता है, और हम यूजली कंफ्यूजन में रहेंगे नागालैंड को लेकर, ऐसा जरूरी नहीं है, ये पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर भी पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में मैंने आपको बता दिया, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, और गिलहरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाती हैं। सो हमने मोटा मोटी तौर पे कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश और कंचनजंगा के बारे में हमने क्या देखा था, यहाँ पे लेप्चा ट्राइब रहती है, यूनेस्को की मिक्स हेरिटेज साइट है, 2016 में बनाई गई थी, और इसके अंदर थुंगवांग मोनेस्ट्री है जो कि बफर जोन में है। ये हमने देख लिया सिक्किम के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे, हम साउथ इंडिया को पढ़ेंगे, बट इस वीडियो के अंदर हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूजिंग हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो लग रहा है कि आप कन्फ्यूज हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी जरा से भी हेल्प की है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इतना आसान नहीं है, और वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मैजिकल व्यक्ति हूँ जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं, कुछ एक चीज़ें मैंने भी कहीं से ली है, जैसे कि राम नाम का रंग दिखाते मैंने बनाया, कुछ एक चीज़ें ऐसी जो मुझे लगी कि यहाँ से मुझे लेनी चाहिए वो मैंने बताई। तो आप ऐसे करके खुद भी बना सकते हैं, औरों को भी हेल्प कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के मैं स्पेशल खुद के नोट्स बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम शंकर IAS, PMF IAS, रवि अग्रवाल की बुक, इन सबको मिलाकर हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर रहा हूँ। यकीन मानिए ये नोट्स इन्वायरमेंट को कंप्लीटली कवर करेंगे। इन्वायरमेंट की सिंगल ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आपके छूट जाएगी। एवरीथिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारी चीज़ इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके नीड है तो आप टेलीग्राम पे आइएगा, टेलीग्राम पे आपको ये सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी बन रहे हैं, 5-6 दिन और लगेंगे, इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको वहाँ पे अपलोड करके दे भी दूंगा। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी जरा से भी हेल्प की तो कमेंट करके बताइएगा। कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके बताइए, कुछ सुधार करने की नीड है तो वो बताइए। जो मैं आपको एक ही लेक्चर में बार बार एक ही चीज़ को 5 से 6 बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ये जरूरी है या फिर मैं इसको बंद करूँ, ये भी आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही लेक्चर में हम बार बार चीज़ों को याद करेंगे तो वो याद हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग घर जाके पढ़ने वाले हैं नहीं, तो इसके कारण मैं आपको लेक्चर के अंदर ही याद करवा रहा हूँ। और ये 4 लेक्चर आएंगे, 4 लेक्चर के माध्यम से आप 54 टाइगर रिजर्व और 106 जो नेशनल पार्क है ये याद कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट रामसर साइट साथ साथ में मैं करवा रहा हूँ, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मैं आपको साथ साथ में कवर करवा रहा हूँ। ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी साथ में बताई थी, बॉबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे थी, असम में थी। क्यों थी, 1 हॉर्न राइनो को वहाँ से शिफ्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मुझे लग रहा है हेल्प हुई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। वैसे आप किसी इंडिविजुअल को कोई डाउट है तो नीचे हमारे नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ पे आके बात भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।